अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं आपकी टीचर मिस शमीम। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें। आज का जो हमारा टॉपिक है, क्योंकि वर्ड हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं, और अगर आपने पूरी क्लासेस अटेंड कर ली, पूरी सीरीज़, तो आप वर्ड यूज़ करने में एक्सपर्ट हो जाएंगे और आराम से कोई जॉब वगैरह आप कर सकते हैं। तो आए क्लास शुरू करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है या हमारा मेन्यू या टैब जिसको कहते हैं वो रिव्यू है। यानी रिव्यू पर हमने क्लिक करना है और यहाँ पर प्रूफिंग, इनसाइट्स, लैंग्वेज, कमेंट्स और आगे तक सो ऑन काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। ये तकरीबन हमने देखने और पढ़ने हैं। तो सबसे पहले इस टेक्स्ट को कंट्रोल ए करके सेलेक्ट ऑल करके हमने ऑफ कर दिया और होम में जाके क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पर क्लिक कर दिया। यानी सारी जो फॉर्मेटिंग करी हुई थी वो सब हटा दी है। अब यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन जो आ रहा है वो स्पेलिंग एंड ग्रामर है। अच्छा जी, जैसे ही हम वर्ड स्टार्ट करते हैं शुरू में ही स्टूडेंट्स ये कह रहे होते हैं कि मिस देखें नीचे रेड लाइन आ रही है, ब्लू लाइन आ रही है। तो ये ऑप्शन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इनको शुरू में रखना चाहिए, लेकिन ये ऑप्शन काफ़ी आगे जाकर आता है। तो इसलिए अब आके आपको एक्सप्लेन करते हैं कि वो रेड और ब्लू लाइन किस लिए आती हैं। यानी रेड लाइन जो होती है वो स्पेलिंग मिस्टेक के लिए होती है और ब्लू लाइन आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को मेंशन करती है। तो हम यहाँ पर कुछ रॉन्ग स्पेलिंग्स लेते हैं। अभी हमने वही रैंड का फार्मूला लिखा और आपको बताया कि इसके अंदर तो कोई स्पेलिंग की मिस्टेक है ही नहीं और पूरा का पूरा करेक्ट है, कोई रेड लाइन नहीं आ रही है। तो हमें खुद यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक्स करनी पड़ेंगी ताकि हम इस ऑप्शन को अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें। क्योंकि जब हम कोई बुक्स वगैरह लिखते हैं, 5 पेज हैं, अगर थीसिस वगैरह बना रहे हैं, आर्टिकल बना रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, या कि फिर बुक लिखते हैं तो उसके तो पेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मतलब लिखते हुए आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स या ग्रामर मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो लिखने के बाद आपको लाजमी उसकी ये चेकिंग करवा लेनी चाहिए। नहीं, बुक जब कंप्लीट हो जाए या आपका काम कंप्लीट हो जाए तो आप लाजमी एंड में ये स्पेलिंग एंड ग्रामर को यूज़ कर लें। तो यहाँ पर हम खुद मिस्टेक्स मेंशन करते हैं। तो किस तरीके से, कहीं ना कहीं कोई ना कोई, थोड़ी सी जूम बढ़ा रही हूँ मैं, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा नज़र आए। कोई भी अल्फ़ाबेट यहाँ लिख देते हैं और जैसे ही लिख के अगले नंबर पे, अगले टेक्स्ट पे मैं जाती हूँ तो ये देखें, ये आपको स्पेलिंग मिस्टेक मेंशन कर रहा है। यानी कि हम खुद से स्पेलिंग मिस्टेक्स करें। पंचुएशन मिस्टेक्स के लिए ये कॉमा मैंने थोड़ा सा आगे कर दिया तो देखें ब्लू कलर की लाइन आ गई। यानी वो हमें बता रहा है कि आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर दी हैं। और अगर यहाँ के इस डॉट को मैं आगे कर दूँ तो भी देखें ब्लू लाइन आ चुकी है, स्पेलिंग मिस्टेक्स, ठीक है। और यहाँ दोबारा हम ग्रामर की मिस्टेक ले लेते हैं, स्पेस बढ़ा दिया। यानी ये मिस्टेक्स हमारी काम लिखते हुए भी हो सकती थी। एक तरीका तो ये होता है कि माउस की आप राइट क्लिक करें, पहले यहाँ क्लिक करें, फिर माउस की राइट क्लिक करें और आपको ये सही स्पेलिंग दे रहा होता है, जैसे कि आपने करेक्ट कर ली। लेकिन जाहिर है कि जब इतने सारे पेजेस में इतने सारा डेटा है तो हर एक पर राइट क्लिक करना एक हैट्रिक सा काम लगता है। तो पूरी बुक को चेक करने के लिए सिंपली आप इस ऑप्शन पे चले जाइए, बहुत ही काम का है। आपने स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक किया। इस ऑप्शन को प्रैक्टिकली मैंने सीवी बनाते हुए यूज़ भी किया और आपने मेरी सीवी में ज़रूर देखा भी होगा। स्पेलिंग एंड ग्रामर पे हमने क्लिक किया तो ये हमें सजेशंस दे रहा है कि एक्चुअल आप क्या लिखना चाह रहे हैं। तो हम इनमें से कोई भी जो हम लिखना चाहते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं। चेंज पे क्लिक करें, ये देखें हमारी स्पेलिंग करेक्ट होती जा रही है। यहाँ पर ही हमें बता रहा है कि स्पेसिंग और जो भी हमारी मिस्टेक है वो हमें मेंशन कर रहा है कि आपने क्या मिस्टेक करी है। यहाँ से आपने चेंज करना है, यानी चेंज लिख रहे थे आप, चार्ज लिख रहे थे, जो वो अंडरस्टैंड कर रहा है वो आपको हेल्प कर रहा है। यानी कि कंप्यूटर की डिक्शनरी में जो भी अल्फाज हैं और जो वो अंडरस्टैंड कर रहा है, यानी कि इसकी अपनी डिक्शनरी होती है और उसमें ये अल्फाज बिल्टन होते हैं। और यहाँ पर फिर मैंने चेंज किया, यहाँ पर चेंज किया, हर किस्म की मिस्टेक, और ये स्पेलिंग हमारी चेक हो चुकी है। और ये फाइल आप इजीली किसी को दे सकते हैं क्योंकि हमने स्पेलिंग चेक कर ली है। अच्छा जी, ये तो समझ में आ गया होगा ऑप्शन। अब होता क्या है, इसी को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। सपोज यहाँ पर आके हम कोई नाम लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आके जैसे हमने अपना नाम लिखा, जैसे मैं अपना नाम लिखूंगी तो उसमें भी ये रेड लाइन दे देगा, या फिर चलें कोई ऐसा नाम जिसमें आपको ज़्यादा समझ में आए। जैसे ये असद लिख दिया मैंने नाम और एंटर प्रेस किया तो उसने रेड लाइन दे दी। यानी अब स्टूडेंट कहते हैं तो हमारा नाम है, हमारे घर का एड्रेस है, क्योंकि हमारे नाम, हमारे एड्रेस इनकी डिक्शनरी में मौजूद नहीं होते। अब अगर आप इससे सजेशन लेना चाहें, राइट क्लिक करें तो आप देखें कि ये आपको सजेशन में क्या कह रहा है। ये अपने इंग्लिश की डिक्शनरी में मौजूद अल्फाज दिखा रहा है कि आप इनमें से क्या लिखना चाह रहे हैं। अब हम तो इनमें से कुछ नहीं लिखना चाह रहे तो हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन जब दोबारा लिखेंगे फिर दोबारा ये रेड लाइन आ जाएगी।
तो दूसरा मेथड ये है कि हमें तो अपना नाम ऑलवेज लिखना है, हमेशा लिखना है, तो हम चाहते हैं कभी भी रेड लाइन ना आए तो आप ऐड टू डिक्शनरी करवा दें, यानी आपका नाम डिक्शनरी में ही ऐड हो जाएगा इनकी, तो फिर वो कभी भी रेड लाइन नहीं देगा। तो मैं फ़िलहाल इग्नोर कर रही हूँ। तो यकीनन आपको समझ में आ गई होगी ये बात। उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन जो हमारा है स्पेलिंग एंड ग्रामर के आगे थेशर्स है, यानी थेशर्स क्या करता है, आपको सेम मीनिंग अल्फ़ाबेट निकाल कर देता है। लाइक जैसे कि डॉक्यूमेंट का वर्ड है, बाज़ औक़ात इंग्लिश के अल्फाज इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि इंग्लिश में ही अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, ये तो बड़े इजी से अल्फाज हैं, तो ये आपको किसी भी तरीके से समझा देगा कि इसकी इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग क्या हो सकती है। आपने अल्फाज को सिलेक्ट किया, जैसे कि मैंने डॉक्यूमेंट का वर्ड सिलेक्ट किया है और मैंने थेशर्स पे क्लिक कर दिया, तो ये देखें टेक्स्ट, फाइल, आर्टिकल, एसे, पेपर, ये व्हाटएवर रिकॉर्ड, ये जो भी इसको कह सकते हैं वो तमाम सेम मीनिंग अल्फ़ाबेट उसने हमें ढूंढ कर दे दिए हैं। तो इस तरीके से आप क्या चेक कर सकते हो, सेम मीनिंग अल्फ़ाबेट देख सकते हो, कोई भी सिलेक्ट करें और जाके थेशर्स पे क्लिक कर दें। यकीनन समझ में आया होगा। अगला जो ऑप्शन है वो हमारा है वर्ड काउंट। वर्ड काउंट क्या करता है, आप इस पर क्लिक करके देखें और ये आपको खुद भी समझ में आएगा कि ये आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है इस पैराग्राफ के हवाले से कि आपने कितने पेजेस पे काम किया है, कितने वर्ड टाइप किए हैं, करेक्टर नो स्पेस, करेक्टर विद स्पेस, और पैराग्राफ्स कितने हैं, लाइंस कितनी हैं, यानी कि पूरी इंफॉर्मेशन हमें इस पैराग्राफ के हवाले से ये आपको दे देगा। इस इंफॉर्मेशन की नीड हमें कहाँ होती है, हमें यूनिवर्सिटीज़ में असाइनमेंट्स मिलते हैं कि इतने अल्फाज, इतनी लाइंस होनी चाहिए, या अगर न्यूज़पेपर वगैरह के लिए कुछ लिख कर देते हैं तो काउंटिंग की जाती है, तो वो आपको करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली आप यहाँ क्लिक करो। बुक वगैरह लिखते हैं तब भी आपको चेक करना होता है, तो सिंपली यहाँ जाके क्लिक कर दें और वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देगा। इस पर आपको कुछ नहीं करना, जस्ट क्लिक करना है, सिलेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब हमारा जो अगला ऑप्शन है वो है स्मार्ट लुकअप। अच्छा जी, स्मार्टली ढूंढेगा, तो मैंने एक डॉक्यूमेंट गूगल से उठा के रखी हुई है, यानी कि मैं गूगल पे गई और सर सैयद अहमद का चैप्टर खोला और उसको मैंने वहाँ से कॉपी पेस्ट यहाँ पे करवा लिया। अब सपोज़ ये हमारा कोई काम है, हमने लिखा हुआ है, इसके बारे में हमने इन्फॉर्मेशन लेनी है कि हमने कहाँ से उठाया और किसकी बुक थी, कौन सी बुक थी, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देगा। और नेट का होना ज़रूरी है। जब आप स्मार्ट लुकअप, पहले कंट्रोल ए कर लें और स्मार्ट लुकअप पर क्लिक करते हैं तो ये देखें ब्राउजिंग शुरू हो चुकी है। इसने मुझे बुक का नाम भी बता दिया और पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कंप्लीटली मेरे पास आ रही है। अगर मोर पे क्लिक कर दें तो ये देखें कंप्लीट वो बुक मुझे खोलकर उसने दे दी, चाहे वो एक ही पैराग्राफ था लेकिन उसने पूरी इन्फॉर्मेशन मुझे दे दी है। तो मतलब उस पैराग्राफ के बारे में जो भी आपका किसी से भी रिलेटेड है, चाहे वो कोई भी फाइल हो, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको सर्च करके दिखा देगा। तो यकीनन आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हमारे पास ट्रांसलेट का वर्ड मतलब ट्रांसलेट आ रहा है कि आप इसको किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो सिलेक्ट कर लें। सिलेक्टेड टेक्स्ट को हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं किसी और लैंग्वेज में, लाइक हमारी लैंग्वेज अगर इंग्लिश नहीं है तो आप ट्रांसलेट पे क्लिक करें, यहाँ लिखा हुआ है ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट, आपने इस पर क्लिक किया और यस कर दें। नेट का होना ज़रूरी है और यहाँ आकर आप देखिएगा कि वो सर्चिंग स्टार्ट कर रहा है, थोड़ा सा वेट करें। अगर नेट फास्ट चल रहा है, अच्छा चल रहा है, तो वो अच्छे तरीके से आपको ट्रांसलेट करके देगा। ठीक है, बहुत स्लो चल रहा है नेट, वेट करते हैं थोड़ा सा, सर्चिंग हो रही है। यहाँ तक के ऑप्शन यकीनन आपको समझ में आए होंगे क्योंकि ये कोई इतने मुश्किल टॉपिक्स नहीं है। जब तक ये इसको ट्रांसलेट कर रहा है हम इस पर भी अप्लाई करके देख लेते हैं इसी ऑप्शन को, हो सकता है थोड़ा जल्दी ट्रांसलेट कर दे। तो हमने ट्रांसलेट पे क्लिक किया और ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट, यस। ओके जी, ये देखिए इसने ट्रांसलेट कर दिया, लेकिन कौन सी लैंग्वेज में किया है, फ्रॉम यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज से ट्रांसलेट कोरियन लैंग्वेज में किया है। हम चाहें तो ये लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, यानी यहाँ आइए, इसका ड्रॉप डाउन आ रहा है, जूम करके दिखाती हूँ, बहुत छोटा सा आपको लग रहा होगा। यहाँ इस तरफ नीचे की तरफ ये देखें उर्दू भी लिखी हुई है यहाँ, अगर हम उर्दू पे क्लिक कर दें तो यही डेटा देखिए उर्दू में ट्रांसलेट हो गया। वही डेटा आप किसी और दूसरी लैंग्वेज में भी
ट्रांसलेट कर सकते हैं, जैसे कि जापानीज देख लें, समझ तो नहीं आती लेकिन करके देखते हैं, ठीक है। और अगर आप इसको ऐड करवाना चाहते हैं, यानी कि जो भी आपने ट्रांसलेट करी है जिस जगह भी आप कर्सर रखेंगे उसी जगह ये इसको ऐड करवा देगा। और कहाँ से करवाएगा, आप नीचे जाइएगा ड्रॉप डाउन करके इस तरीके से, और यहाँ पे इंसर्ट लिखा हुआ है। जब आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये डेटा आपकी डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएगा, यानी जिस लैंग्वेज में भी आपके पास मौजूद होगा। तो यकीनन यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, यानी ट्रांसलेट करके आप किसी भी लैंग्वेज में पढ़ सकते हो, स्टडी कर सकते हो, देख सकते हो। उसके बाद हमारे पास लैंग्वेज का ऑप्शन आ रहा है, यानी ये जो प्रूफिंग लैंग्वेज होती है, ये जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं इसकी लैंग्वेज आप चेंज करवा सकते हो, लेकिन इसको चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश इज़ बेस्ट, यानी कि बेहतरीन है समझने के लिए, सो हम इसको चेंज नहीं कर रहे। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है कमेंट। कमेंट हमारे पास रिव्यू इंसर्ट में भी था, और मैंने कहा था कि जब हम आगे बढ़ेंगे तो वहाँ जाके देख लेंगे, और यहाँ हमारे इंसर्ट में नहीं है, वर्जन के हिसाब से होता है। रिव्यू में कुछ ऑप्शन एक दो चेंज भी मिलते हैं, यानी वर्जन्स के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। फिलहाल हमारे पास पूरा टॉपिक रिव्यू यहीं पर ही मौजूद है। अच्छा जी, तो हमने करना क्या होता है कमेंट के ज़रिए, कि हमने ये डॉक्यूमेंट किसी को दी और इस पैराग्राफ के बारे में हम कुछ बताना चाहते हैं, और लेकिन ये भी चाहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट से बाद में हट भी जाए, बंदा पढ़े समझ ले और उसके बाद उसको डिलीट कर दे। इसको खामोश मैसेज भी कह सकते हैं, या आपके कमेंट हो सकते हैं, याद दहानी के लिए रख सकते हैं आप खुद अपने लिए। तो क्या करना होता है, जस्ट आप न्यू कमेंट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आके कोई भी टेक्स्ट आप टाइप कर लें, और फिर दूसरे पैराग्राफ के लिए भी कुछ लिखना चाहते हैं, यहाँ पर आके न्यू कमेंट्स पे क्लिक करें, और यहाँ आकर आप बहुत ज़्यादा डिटेल लिख लें। सपोजिंग मैं ये डिटेल लिख रही हूँ, ओरिजिनली नहीं है, ठीक है। यहाँ क्लिक कर लें। जब आप शो नोट्स पे ये चेक लगा हुआ है तो ये कमेंट आपको ओपन नजर आएंगे। एक चीज़ और कि यहाँ पे आपको मेरा नाम नज़र आ रहा है, आप चाहें तो अपना नाम भी डाल सकते हैं, लेकिन अब नहीं डलेगा। लिखने से यानी कमेंट अप्लाई करने से पहले आप जाइएगा फाइल पर, ऑप्शन पर यहाँ पर, और ऑप्शन पे जाके यहाँ पे लिखा हुआ है शमीम यूज़र नेम। आप इसको मिटा के, मतलब आपके वहाँ कुछ और नाम लिखा होगा, मिटा के आप अपना नाम लिख लीजिएगा और फिर कमेंट अप्लाई करिएगा, तो यहाँ ऊपर आपका नाम शो होगा। शो कमेंट्स यानी कि आपने ओपन करके देखकर पढ़ लिया, फिर आपने बंद कर दिया, या फिर इस तरीके से पढ़ना चाहते हो, एक को खोला या दूसरे को ओपन किया, या फिर प्रीवियस नेक्स्ट, एक ही काम को करने के कई तरीके। और अगर आपको ये कमेंट्स चाहिए ही नहीं तो आप डिलीट कर दें, इस वाले कमेंट्स को सिलेक्ट करें और डिलीट कर दें। यानी आपने कमेंट्स पढ़ लिए, मैसेज पढ़ लिया, देन आपने क्या किया, उन कमेंट्स को आपने डिलीट कर दिया। तो यकीनन यहाँ तक के टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। अगली क्लास में इंशाल्लाह इसको हम कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।